और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप इस वक्त क्या, अब साइबर सिक्योरिटी की भी बहुत ज़रूरत है और एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक वर्चुअल वर्ल्ड या साइबर वर्ल्ड है। देखिए, हर किसी को प्रेरणा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन प्रेरणा अगर आपके सामने हो, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। नमस्कार, वी नेशन न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रिया तोमर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अपर पुलिस आयुक्त यातायात कमिश्नरेट मनीषा सिंह जी। और मैम, सबसे ज़्यादा आपकी खासियत बात मैंने ये सुनी है कि आप महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य कर चुकी हैं, उसके लिए धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। मैं मनीषा, मैं यहाँ पर एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक एंड वुमेन सेफ्टी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं पिछले 22 वर्ष से पुलिस सेवा से जुड़ी हुई हूँ और इसमें विभिन्न पोस्टिंग के दौरान मेरे द्वारा अनेकों कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं, समस्त आयु वर्ग की समस्त महिलाएं सशक्त हों और सशक्त उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हम लोग भी जो सरकार के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करते हैं। एक ज़रूरी सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगी मैम, जैसे कि अभी आप जिस पद पे मौजूद हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप इस वक्त क्या सोचती हैं? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि अब सामने ही कोई दुश्मन हमारे नहीं खड़ा होता, अब साइबर सिक्योरिटी की भी बहुत ज़रूरत है और ऑनलाइन लोग भी बहुत चीट करने लग गए हैं, लड़कियों की सुरक्षा पे काफ़ी सवाल खड़े होते हैं, तो उस नज़रिए से आप क्या देखती हैं? देखिए, अभी इसमें वर्तमान परिस्थितियों में जो वर्ल्ड है वो दो भागों में विभाजित हो चुका है। एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक वर्चुअल वर्ल्ड या साइबर वर्ल्ड है। तो जो फिजिकल वर्ल्ड में जिस प्रकार के क्राइम जो होते हैं, जिस महिलाओं के अगेंस्ट या किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, कमोवेश उसी प्रकार का अपराध जो है सभी साइबर वर्ल्ड में भी होते हैं। तो सभी लोगों को और ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, तभी हम फिज़िकल वर्ल्ड में और साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि जो साइबर वर्ल्ड है उसमें जो चुनौतियां हैं और जो खतरे हैं वो अदृश्य होते हैं, आभासी होते हैं। और जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसमें एटलीस्ट हम किसी खतरे का आभास कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसमें बचाव ज़्यादा आसानी से हम कर सकते हैं बनस्पत तो हम साइबर वर्ल्ड में चुनौतियाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। एक सवाल और करना चाहूँगी, जैसे कि आप जिस पद पे मौजूद हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप पे भी कई लोग कहते होंगे कि आप महिला सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से ऐसा क्या बदलाव है जो होना बहुत ज़रूरी है और आप करना भी चाहती हैं वो? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन के दृष्टिगत, जिसमें कि अभी इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि एक सिंगल विंडो की तरह भर रहा है, जहाँ पर कोई भी महिला किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को ले जाकर अपनी बात रख सकती है। जहाँ पे महिला हेल्प डेस्क होती है, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर रैंक के हमारे ऑफिसर तैनात रहते हैं, जहाँ पर वो अपनी बात को सहजता से, सुगमता से रख सकती है। साथ ही साथ अगर उसके अगेंस्ट कोई अपराध होता है तो तुरंत रजिस्टर कराया जाता है, मेडिकल होता है और सारी कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। उसके साथ ही साथ महिलाओं को जैसे कोई महिला विक्टिम होती है किसी रेप की, मोलेस्टेशन की या कोई अन्य प्रकार की असॉल्ट की विक्टिम होती है, तो उसकी सतत रूप से भिज्ञ जो अधिकारी होते हैं, कुशल अधिकारी हैं, उनके माध्यम से उनकी मनोवैज्ञानिक उनके भावनाओं को समझते हुए काउंसलिंग भी करवाई जाती है, ताकि वो जो ट्रॉमा उन्होंने फेस किया है उससे वो बाहर आने में मदद कर सके। एक सवाल और करना चाहूँगी, जैसे कि मैम आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, हमने आपके बारे में पढ़ा है कि आप पढ़ने में बहुत एक अव्वल दर्जे के बच्चे होते हैं उनमें शुमार होती थी और आगे बढ़ के आपने इस पद को हासिल किया है, लेकिन आगे वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं डगमगाती है और डरती है कि किस तरह से हम तैयारी करें और कैसे हम अपनी परीक्षाओं को पूरा करें। आपकी फैमिली में आपकी बहन के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो भी आपसे इंस्पायर्ड हुई थी, तो ऐसे ही और लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MSc पास की है परीक्षा और इसके बाद मैंने M.Tech इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से किया और मैं पढ़ाई में शुरू से फोकस थी और मेरा ध्येय था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ अपना करियर की तरफ बनाने की प्रयास करूंगी और जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। और मेरी छोटी बहन जो कि वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा रही है, तो उसके द्वारा भी
सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को दिया गया और फिर उसने भी सफलता प्राप्त की। वर्तमान में हम दोनों जो बहनें हैं वो अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं और मैं सभी जितनी भी यंगर जनरेशन है उन सभी को मेरा यही मैसेज है कि आप सभी लोग फोकस्ड रहें और इंटरनेट का और चूँकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर सभी के ऊपर पड़ रहा है, तो उसका प्रयोग जो है इंटरनेट का प्रयोग करें। जो भी स्टडी मटेरियल इंटरनेट पे वेब पे अवेलेबल है उसका हम सकारात्मक दृष्टिकोण से उसका उपयोग करें। हम अपने करियर को बनाने के लिए, अपनी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए उसका प्रयोग करें, ना कि हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि हम किसी उसमें ट्रैप में फंस जाएं और जो कि हमारे करियर को बर्बाद कर दे। एक ये ऐसा सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ जो आप भी शायद कई बार कह चुकी होंगी लड़कियों से कि सेल्फ डिफेंस काफ़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि हर कदम पे आपको कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कई बार बच्चों को और बच्चियों के सामने कहती भी हूँ कि डर के आगे जीत है। तो सबसे पहले तो आपको अपना महिलाओं को और बच्चियों को खास तौर पे अपना सिक्स सेंस डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि महिलाओं का सिक्स सेंस है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है और हमारे आसपास कोई व्यक्ति है वो हमें किस नज़र से देख रहा है वो हमें आभास हो जाता है। तो हमें सर्वप्रथम तो सिक्स सेंस डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ हम फिज़िकली और मेंटली इतने स्ट्रांग रह सकें कि हम आगे जो हमारे खतरे हैं उन्हें आभास कर सकें और हम खुद अपना इतना हमारा आत्मबल हो कि हम खुद उसको सामने चैलेंज चुनौती के रूप में एक्सेप्ट करते हुए खुद हम अपनी बात को रिटेलिएट कर सकें, उनसे बदला ले सकें। हमें ऐसा इतना हमारा फिज़िकल और मेंटल हमें इतना स्ट्रांग रहना चाहिए। साथ ही हम एक्सरसाइज करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए और पुलिस की जो सुविधा है 112 नंबर उसका हमेशा ध्यान रखें। कभी भी कोई समस्या हो तो आप 1090 जो कि एक महिला हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ 112 नंबर डायल कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट उस वाहन को पहुंचने में लगेगा। तो हमें अपना कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड का तब तक इस्तेमाल करना चाहिए। हम उसकी जो भी आपको परेशान कर रहा है उसकी फ़ोटो, वीडियो या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हम इकट्ठा कर सके तब तक उस समय का सदुपयोग करते हुए कम से कम हमें एटलीस्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपना संबल नहीं खोना चाहिए और उसका अपना कॉमन सेंस का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए जो भी हमारे सामने चुनौती है उसका सामना करना चाहिए। मैं एक आपसे जुड़ा एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि आपने पुलिस के इस काम में आपने आगे बढ़े हैं और मैंने सुना है कि कई मुश्किलों का सामना आपको भी करना पड़ा था शुरुआती दिनों में, तो वो किस तरह की समस्याएं थी जो आपको लगता है कि अब बहुत बदलाव आ गया है और काफ़ी ये एक फ़ायदेमंद है लड़कियों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसी दिक्कतें जो अभी भी महिलाओं के लिए आती हैं आपकी वाली फील्ड में? देखिए, पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। पहले यहाँ पर पुलिस फोर्स में ही महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या कम थी। कांस्टेबल लेवल पे, सब इंस्पेक्टर लेवल पे महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी, जो कि सरकार के द्वारा प्रयास करते हुए अब काफ़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी हो गए हैं, महिला कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सभी हो गए हैं। तो शुरू में कुछ चुनौतियाँ पब्लिक को भी फेस करनी पड़ती थी कि कभी कोई महिला शिकायतकर्ता आती थी तो उसको सुनने के लिए कई बार महिला अधिकारी मौजूद नहीं रहते थे। तो अब प्रत्येक थाने में काफ़ी संख्या में महिला बल भी है, तो कोई भी शिकायतकर्ता अपनी बात को आसानी से रख सकता है और जो भी कानूनी सहायता है वो पुलिस उन्हें प्रदान करती है। साथ ही जो महिला पुलिस अधिकारी होने के कारण भी शुरू में या छात्र जीवन में भी अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सभी को। तो उसी प्रकार से मुझे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु अगर आप दृढ़ निश्चय, अगर आपका डिटर्मिनेशन हाई है और आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा परम विश्वास है। और मैं यही चाहती हूँ कि जितनी हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो भी अपना फोकस्ड रह करके और अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया उस पर सतत प्रयास करें तो सफलता निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त होगी। धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, हमने मैम से उनकी इंस्पायर्ड स्टोरी सुनी और यहाँ तक कि कुछ ऐसे सवाल थे जिनको जानना आपको बेहद ज़रूरी था। जो महिलाएं और बच्चियाँ हमें देख रही हैं तो उन्हें एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी, एक प्रेरणा की ज़रूरत थी, जो कि शायद आपको अब मिल गई होगी। कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह मेहता के साथ मैरिया तोमर, वी नेशन न्यूज़ से।